जैसे सर आपने अभी बोला कि आप 19 साल के थे और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे, डिस्ट्रैक्शन समझ पा रहे हैं और वही सेम प्रॉब्लम बहुत सारे यूथ के साथ आज है। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, लड़के हैं, लेकिन वो अपनी घर की कंडीशन को नहीं समझते, उसी डिस्ट्रैक्शन में फँसे रहते हैं। तो आपने अपने आप को उस चीज़ से बाहर कैसे निकाला उन डिस्ट्रैक्शन से? बिकॉज़ वो हो आसान नहीं होता है। नहीं होता क्या है अरविंद, कभी कभी ना बड़ी से बड़ी बात चुभती नहीं है और कभी छोटी से छोटी बात भी चुभ जाती है हाँ, कभी कभी। और वो कोई एक मोमेंट होता है यार आपकी जिंदगी में ना, कि वही बात अगर कोई आधा घंटा पहले बोलता और वेट के साथ बोलता तब भी शायद आपको नहीं लगती। होता है ना कभी कभी। और जी। कभी कभी किस इस अंदाज में बोली जाती है कि उसकी ग्रेविटी कम भी हो, लेकिन वो साला सीधा अंदर घुस जाती है कि यार इसने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे। तो कुछ समय भी ऐसा होता है। तो वो मोमेंट ऐसा था, जिस तरीके से पापा और मेरा वो डिस्कशन हो रहा था, तो आई वॉज वेरी नर्वस। और मुझे ये लग रहा था कि यार हमारा मकान मॉर्गेज था, तो मुझे लगा यार ये मकान बिक जाएगा, यार मकान बिक जाएगा तो यार बड़ा वैल्यू गुडविल खराब हो जाएगा यार, क्योंकि मकान मॉर्गेज है या आपका गिरवी है, वो तो हमने फिल्मों में देखा था, ये तो मालूम चला कि हमारे साथ ही हो रहा है यार ये। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती थी हमारे लिए कि अच्छा, अब 3 लाख रुपए पैसे तो पैसे से दिए जाएंगे, अब कैसे आएंगे। तो दिमाग लगाया कि कैसे आएंगे। तो वो कहते हैं कि वेन एवर द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट अगर चाहता है तो कोई ना कोई मास्टर आ जाता है आपको सिखाने के लिए। जी, तो हमारे पिताजी के एक दोस्त थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, राजीव नाथवानी उनका नाम था। जी। अभी भी कहीं सुन रहे होंगे शायद, तो उनको याद आ जाएगा कि लड़का ठीक बोल रहा है। तो मेरे पापा उनको मेरे पास, मतलब मुझे उनके पास ले गए। तो राजीव जी ने बताया कि हम, मेरे पास एक तरीका है तुम्हारा लोन उतारने का। तो पापा ने पूछा क्या तरीका है, बोला लोन उतारने के लिए लोन ले लो। अच्छा। तो और लोन उतारने के लिए लोन कैसे ले लो, तो उन्होंने बोला ना एक भारत सरकार की योजना है PMYR, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये उन निकम्मों लोगों को लोन दिया जाता है जो जिनके पास मोर्टगेज करने के लिए कुछ नहीं है, तो अप टू 1 लाख रुपीस आपको मिल जाएंगे। तो मैं फाइल वाइल आपकी लगा देता हूँ, तो आप बताओ क्या करना है। तो हमने एक ऐसी डमी से कागज़ बनाए कि हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं टाइप्स, हमको उसके लिए कर्जा चाहिए। तो वहाँ से हमारे को 80,000 रुपये मिले। और 80,000 रुपये हमने उठा के जहाँ पर 3 लाख रुपए देने थे वहाँ पर दे दिया, और वहाँ से मोहलत मांगी हाथ जोड़ के कि भाई हमारी नीयत अच्छी है, हम पैसा लौटा देंगे, हमको थोड़ा समय दिया जाए। तो वहाँ से हमको 6 महीने मिले। फिर उसके बाद अपन सेल्स में आ गए, और फिर धीरे 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 वो 3 लाख रुपए का कर्जा चुकाया। और वो जो 1 लाख वहाँ से 80,000 वहाँ से लिया था, वो कर्जा भी चुकता किया। और फिर उसके बाद धीरे 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 कहानी अच्छी होगी। तो खुशकिस्मत हूँ मैं कि शुरुआत 3 लाख के कर्जे से हुई। अगर इतना बड़ा चैलेंज चुनौती नहीं होती तो इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक यूथ की बात है कि यूथ फंसा हुआ है और बहुत सारे चैलेंज उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे रहते होंगे, तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ यार कि कोई ना कोई बात चुभनी चाहिए आपको। सही बात। अगर आपकी स्थितियाँ आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, तो दुनिया में कोई स्पीकर, कोई इन्फ्लुएंसर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। एग्ज़ैक्टली। आपकी घर की परिस्थिति, आपके परिवार की परिस्थिति, आपके फादर, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपकी वाइफ, बच्चे हो चुके हैं तो आपके बच्चे, अगर उनको देख के आपको मोटिवेशन नहीं आता कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए, तो खुदा कसम भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही।